परिक्रमा जो नैमिषारण्य से प्रारंभ होकर के सीतापुर और हरदोई जनपदों में विभिन्न स्थानों पर तीर्थ स्थानों से होकर के नैमिषारण्य और मिश्रिक में आकर उसका समापन होता है। ये बहुत ही प्राचीन काल से ये परिक्रमा चली आ रही है। सतयुग के समय जब महर्षि दधीच मिश्रिक में निवास करते थे, जो ब्रह्मा जी के पौत्र थे, एक बार देवताओं और असुरों में जब देवासुर संग्राम हुआ तो जो देवताओं के पास आयुध थे, जो बहुत ही गोपनीय रहते थे और बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र थे, आयुध थे, वे सभी महर्षि दधीच के आश्रम में वो लोग लाकर रख दिए। पुनः जब वृत्तासुर नामक राक्षस हुआ और उसने इंद्र पर धावा बोला, तब उन्हें उन आयुधों की आवश्यकता पड़ी कि वो जा चल करके हम लोग लाएं। जब यहाँ पर मिश्रिक में जब दधीच जी के आश्रम पे देवता लोग आए, इंद्र को आगे करके, इंद्र ने जब उन अस्त्रों को पुनः मांगा तो दधीच जी ने बताया कि वे अस्त्र तो हम सब धीरे धीरे भांग आदि उसमें घोल करके तो हम सब खत्म हो गया, अब तो अस्त्र है ही नहीं है, हमारे पास कोई अस्त्र नहीं बचे। तो भगवान ब्रह्मा ने बताया इंद्र को कि यदि दधीच की अस्थियों में वो अस्त्र प्रवेश हो गए हैं, अगर ये इनकी अस्थियों का ही यदि वज्र बने तो वृत्तासुर का संहार हो सकता था। इस पर महर्षि दधीच लोक कल्याण की भावना को देख करके, देवताओं की इच्छा और व्यापक लोक कल्याण की भावना को देख करके इस बात पर सहमत हो गए कि हम अपने अस्थियों का दान कर देंगे। इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि हम यहाँ पर सभी तीर्थों का भ्रमण कराएं, एक बार तीर्थ यात्रा कराएं, फिर लौट करके आएंगे तो हम आपको अपना अस्थि दान कर देंगे, शरीर दे देंगे, उससे आप अपना वज्र बना लीजिएगा। देवताओं को लगा कि एक बार अगस्त यात्रा पे गए थे और जो पर्वत है विंध्याचल, उसको कह के गए थे जिनका शिष्य है कि जो बढ़ता चला जा रहा था, हिमालय से भी बड़ा हो जाता, तो हिमालय ने उनसे कहा था महाराज हमारी तो गरिमा समाप्त हो जाएगी। तो वो गए थे यात्रा पर, जब उनको दंडवत प्रणाम किया विंध्याचल ने, तो उन्होंने कहा शिष्य एवं मस्त तुम ऐसे ही लेटे रहो, मैं जब तक वापस ना आऊँ। और वो आज तक वापस नहीं आए हैं, वो समुद्र आदि उसी तरफ हैं, तो विंध्याचल पर्वत ऊंचा नहीं हो सका। देवताओं के मन में एक प्रश्न आया कि ऐसा तो ना हो कि ये यात्रा वापस ना हो, और वो आज तक वापस नहीं आए हैं, वो समुद्र आदि उसी तरफ हैं, तो विंध्याचल पर्वत ऊंचा नहीं हो सका। देवताओं के मन में एक प्रश्न आया कि ऐसा तो ना हो कि ये यात्रा पे जाएं लौटे ही नहीं, तब तक तो वृत्तासुर हम सबको मार डालेगा। तो देवताओं ने, सभी ने कहा, इंद्र आदि देवताओं ने, कि मैं सभी तीर्थों का यहीं आवाहन करता हूँ, सभी तीर्थ यहीं आ जाएंगे मिश्रिक के आसपास, और आप हम लोग के साथ में चल करके तीर्थ यात्रा कर लीजिए। उनके आवाहन पर इस 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में विश्व के भूमंडल के जितने भी तीर्थ हैं सभी यहाँ पर सशरीर आ गए, सभी स्थापित हो गए। और फाल्गुन अमावस्या के दिन नैमिषारण्य में सभी तीर्थों ने स्नान किया, सभी देवताओं ने और ऋषिवृंदों ने और उनके साथ में जो ऐसे लोग थे सभी ने स्नान करके, और प्रतिपदा फाल्गुन जो प्रतिपदा है अमावस्या के बाद, वहाँ उन्होंने ये यात्रा प्रारंभ की और विभिन्न सभी तीर्थों का दर्शन करते हुए 11 दिन में ये पूरी यात्रा पूरी हो करके, और मिश्रिक जो दधीच जी का आश्रम है वहाँ सभी देवता लोग, सभी ऋषि लोग वहाँ पर पहुँचे। 4 दिन उस विशेष, चूँकि दधीच जी का ये तय हो गया था कि हम अब पूर्णिमा के दिन अपना दान करेंगे, इसलिए 4 दिन सभी लोगों ने दधीच जी की परिक्रमा की। भगवान शंकर भी बताते हैं, उस उल्लेख है, वो भी यहाँ पर पधारे, स्वयं आए। सभी लोगों ने 4 दिन दधीच जी की परिक्रमा की, और होली के दिन महर्षि दधीच जी ने अपने गौ से चटा करके, गाय से चटा करके अपने हड्डियों का दान कर दिया, जिससे वज्र बना और वृत्तासुर का संहार हुआ। तब से यह परंपरा सतयुग से अनवरत रूप से चली आ रही है। भगवान राम भी त्रेता युग में यहाँ पर आए और उन्होंने भी कई बार परिक्रमा की, जिससे जो परिक्रमार्थी उनका एक नाम रामादल भी पड़ गया, चूँकि राम जी अपने दल के साथ में आए थे। द्वापर में भगवान कृष्ण भी आए, अर्जुन पांडव भी आए,
इस परिक्रमा में ऐसा कोई नहीं है जो संत यहाँ ना आता हो। तब से यह परंपरा सतयुग से चली आ रही है। लाखों लोग ऋषि स्तर की आत्माएं जो तपस्वी लोग हैं आज भी इस परिक्रमा में आते हैं और इस मेले में आकर के 15 दिन पूरा परिक्रमा करते हैं। और आज भी यहाँ पर लाखों श्रद्धालु, संत वृंद और ऋषि स्तर के तपस्वी आज भी आपको विभिन्न स्वरूपों में यहाँ मिल जाएंगे। धन्यवाद।